हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सभी लोग को जय माता दी। सभी लोग बोलिए। यहाँ सुबह मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। एक इंडियन हाउसवाइफ का जो मॉर्निंग रूटीन होता है, हाउस स्टार्टिंग होता है किचन से, वो ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया था। आई होप यहाँ बच्चों के लिए लंच बन रहा है और लंच में क्या, आलू की भुजिया सब्जी स्टार्ट हो गई है। आलू के अक्सर ना क्या होता है, सैटरडे को बस मैगी या ये सब चीज़ें, सैटरडे या कोई बीच में ऐसा है फंक्शन वगैरह तो उसमें आप ले जा सकते हो मैगी पास्ता जो भी हो। बट बाकी आपको मंडे से फ्राइडे तक का पराठा रोटी सब्जी ऐसे ले जाना होता है, बाकी अदर नहीं कुछ। तो यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग, आज संडे जो कि था, संडे को भी स्कूल आज ओपन था बच्चों का, तो खुला था। यहाँ मम्मी आ गई, अपना जा रही पूजा पाठ करने, और मैं तो कर उठ के अपना काम में स्टार्ट हो गई हूँ सुबह। तो इसलिए अब यहाँ पे मेरे किचन सब्जी मेरी हो गई है। अब मैं चल रही हूँ यहाँ पे, फटाफट बनाऊँगी पराठे और सादा पराठा जो बनता आलू का नहीं। तो यहाँ सादा पराठा बच्चों के लंच बॉक्स ले जाने के लिए, तो आलू की भुजिया सब्जी और पराठे जो बच्चे नाश्ता भी करेंगे और लेके भी लंच में जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने सारा काम करने के बाद बाल धो ली थी। वैसे पानी निकल रहा था तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग का जो ये रूटीन था, मैंने पहले अपने बाल को सुखाने के लिए यहाँ तौलिया जो टॉवल होता है उससे लपेट ली थी। तो चलिए कहीं पहले इसी काम कर लेती हूँ, नहीं तो होता है ना बाल गीला गीला अजीब सा स्मेल होने, या तो आपको पानी अजीब सा लगता रहता है। तो यहाँ पे मैंने बाल आज एक किस तरीके से सुखा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने आई रूम में और अपने बालों को थोड़ा सा कोम वोम कर लूँगी, फिर चलूँगी किचन में और भी काम करने। चलिए यहाँ मेरे कोम्ब हो रहे हैं, क्योंकि बिस्तर पे भी सब फैला हुआ था। बच्चे उठे, बच्चे स्कूल गए और मुझे अब बनाना, बच्चों का लंच हो चुका था। तो एक तरुई की सब्ज़ी बनानी है, उसके बाद क्या बनाना है, कढ़ी और चावल। आज संडे स्पेशल कुछ तो स्पेशल हो ही गया। तो इस तरीके से इंडियन हाउसवाइफ जो होती है, इंडियन मॉम होती है, उन्हें अपने बच्चों से, फैमिली से सारी चीज़ करने के बाद अपने ऊपर केयर करने के समय मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं मेकअप थोड़ा सा कर रही थी, और करने नहीं, मेकअप क्या है, एक लिपस्टिक और कोम करना, इंगूर लगाना, बस यही। फेस पे मैं कुछ नहीं, ऐसे में कुछ नहीं लगाती हूँ, बहुत जबरी कभी कभी ऐसे होते लगा लेती हूँ, बट ऐसे मैं फेस पे कुछ भी अप्लाई जल्दी नहीं करती हूँ। बहुत लोग हैं मॉइस्चराइजर्स वगैरह सब चीज़ें अप्लाई करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह की गुड मॉर्निंग हो गई है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। तो चलिए आज सुबह मॉर्निंग इस समय बज रहे हैं 7:15 और मेरी मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट हो गई है। तो चलिए ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अभी आज मैंने ये वाली पिंक वाली साड़ी वेयर की है, आप लोग को खुद दिखाते थोड़ा सा वो। और फिर मैंने अब चले किचन में, और किचन में आज क्या बनेगा आप लोग के साथ शेयर होगा। आज बनेगा कढ़ी और चावल। तो चलिए बनाते हैं आज कढ़ी और चावल, फिर आप लोग को भी साथ शेयर करते हैं। आप लोग को भी खाना हो, सभी लोग आ जाइए फटाफट। अभी मैं चलती हूँ ऊपर, पहले कढ़ी पत्ता लाऊंगी, उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी बनाना। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा कॉम हो गया, बस मैं सोच रही हूँ लेकिन क्लचर लगा लूँ बाल में, नहीं तो बाल गिरेंगे। थोड़ा सा क्लचर लगाने से ना बाल सही रहते, सेट हो जाते हैं। तो अब मैं फिलहाल चल रही हूँ, तो अभी मैं चल रही हूँ ऊपर से कड़ी पत्ता लेने। यहाँ पहनती हूँ स्लीपर और चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ
आ गई हूँ मैं ऊपर। और आवाज़ क्या कर रहा है। और छत पे नहीं, बालकनी में, जो हमारा आगे का फ्लैट है उसमें आगे बालकनी है, उसमें रखा हुआ है। और आज है कढ़ी और चावल बनाने का। तो कढ़ी यहाँ बनाने के लिए मैं आ गई हूँ ऊपर अपनी बालकनी में। मीठी नीम की पत्ती, यहाँ पे तुलसी पत्ती, मीठी नीम, समी पेड़, एलोवेरा, ये 3-4 जो पेड़ हैं, कुछ यहाँ पे है और कुछ ऊपर छत पे रहते हैं। तो यहाँ पे रहने का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कपड़े उपड़े भी धुलने आती हूँ तो पानी मैं भी डाल देती हूँ। मम्मी भी आती हैं तो यहाँ पर पानी वगैरह डाल देती है। थोड़ा सा देखभाल ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए अब लेके चलते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने मीठी नीम की पत्ती ले ली और चलिए अब चलते हैं नीचे। गेट बंद कर देते हैं, नहीं तो हवा छोड़ेगी ना। और यहाँ पे अभी और चलती हूँ नीचे, उसको बनाती हूँ कढ़ी कढ़ी कढ़ी। और यहाँ पे अब चली हूँ फटाफट। ये जो भुजिया सब्जी मैं आलू को बनाई थी वो कढ़ाई में था, तो मैं उसके बाद तरुई वाली सब्जी जो बता रही थी सरपति वाली है ना, उसी चौका लगा दी थी। एक साइड हो रहा था। इधर किचन में बहुत नहीं, इधर पानी पानी हो गया था ऊपर बर्तन धुल के रखने के, क्योंकि 2 दिन हमारी काम वाली नहीं आई थी बर्तन धुलने वाली की, जिसके कारण और बच्चे धुले या हम ही धो के ऐसे रखते थे ना तो पानी पानी हो जाए। ऊपर स्लैब पे ही धुला, नीचे ऊपर ही धुलाता था। नीचे तो जो हमारी बर्तन वाली आती है वो नीचे बैठ के धोती है, तो हमारी जो बर्तन वाला स्टैंड है उसमें ऐसे लगा देते हैं, फिर ऊपर आराम से रख देती हूँ मैं, सेट कर लेती हूँ, या कभी कभी वो भी कर देती हैं। तो यहाँ मेरी कढ़ी उड़ी बन चुकी, सारा काम हो चुका था। और मम्मी आई थी, यहाँ कोई बात कर रही थी, कुछ बातें ऐसी थी, कहाँ की थी मुझे याद नहीं है। तो बातें हो रही थी, मैं सुन ही रही थी मम्मी के साथ, वही सुनते थे। तब तक देखी कि उधर से पापा भी एंट्री मार दिए हैं। तो एक संस्कारी बहू बन गई मैं उस समय। तो देखिए होता क्या है, आपको इज़्ज़त जो करना होता है ना वो आपको करना चाहिए। ये मेरा मानना है हमेशा। तो पापा उधर से चले गए, फिर मैं यहाँ पे मम्मी मुझसे बातें भी कर रही थी और मैं अपने किचन में लगी थी सफाई में, और चावल चढ़ा दी थी और 2 सब्जियाँ मेरी हो गई थी। तो आज आप लोग के साथ कुछ किचन क्लीनिंग, कुकिंग सारे ब्लॉग शेयर हो रहे हैं। तो आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सास बहू ऐसे बातें कर रहे हैं तो आप लोग को भी सोचना पड़ रहा है क्या बातें इतनी अच्छी हो रही है, बातें कर रही। बस ऐसी बात नहीं, कुछ भी बातें होती तो मम्मी आके बताती है, मैं भी सुनती हूँ। और ऐसा हम लोग में कभी नहीं होता कि कोई बात कहने सुनने वाली होती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ें होती है ना कि कॉम्बिनेशन जो बैठाने वाली बात होती है, हमारी आपकी सोच जो होती है, कुछ बातें इधर उधर जो होती है ना उसे समझने वाली बात होती है। तो यहाँ किचन क्लीनिंग हो रहा है, तो किचन क्लीनिंग आज ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर होगा। सारी ब्लॉग इंडियन हाउसवाइफ, तो इंडियन मॉम भी, आप समझिए मॉम भी, लंच बच्चों का है, किचन है, कुकिंग है, क्लीनिंग है। तो पूरा दिन इस तरीके से मेरा बिजी रूटीन रहता है। तो एक इंडियन हाउसवाइफ बिजी रूटीन इस तरीके से अपने जीवन को, लाइफ को सबके साथ बिजी रखती है, अपने काम के साथ साथ, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने आप को बिजी रखने वाला काम। क्योंकि अगर काम करिए तो पूरा दिन आपके लिए काम है, आपको सोचने का थोड़ा भी टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कहीं और के लिए सोचिए। और कहीं जाने के लिए तो वो तो समय निकालना पड़ता है, ज़बरदस्ती वाली जो होती है ना बात, वो वाली में होती है, नहीं तो ऐसे तो समय नहीं निकलता है। कितना भी आप कोशिश कर लो, अगर काम करना है तो पूरा दिन घर में काम करना है, पूरा दिन। और यहाँ पे मैं बोर्ड भी, जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ तो बोर्ड को भी मैं थोड़ा थोड़ा उसी से साफ, लेकिन कभी कभी मन में ये भी डर आता है कि मेरे जो कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं, थोड़ा भी कहीं भी लाइन से दिक्कत ना आ जाए और मुझे फेंक दे उठा के, ऐसा सोच लगता है। लेकिन
भगवान जाने सब कुछ अभी तक ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लाइन तो बहुत बार मार चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं जब भी करती हूँ ना, मैं बता रही हूँ ना, चावल भी मेरे देखिए हो गए। अब किचन क्लीनिंग स्टार्ट हो गया। स्टैंड उस्टैंड हटाऊँगी और फटाफट सफाई कर लूँगी। उसके बाद फिर सारा काम करने के बाद फिर सांस में सांस आएगी। तो इस तरीके से हमारी डेली का रूटीन रहता है। और कल मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था घर की सफाई, कपड़े वाश ये सब के लिए। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने अपने कपड़े को ऊपर करके खोसे। इससे होता है ना, नीचे जो गंदे गंदे होते हैं लग जाते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे लाइक से ऐसा मिलते हैं।